राधे कृष्णा। आप सभी को श्रीमद् भागवत में पूतना उद्धार की कथा मिलती है। कहा जाता है कि पूतना उद्धार की कथा सुनने मात्र से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलिए आज की इस वीडियो में आपको पूतना उद्धार की कथा सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद तुरंत ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा था। मथुरा का राजा अत्याचारी कंस उनके पीछे पड़ा था। आप जानते हैं, जन्म के 6 दिन बाद भी माता यशोदा कृष्ण जी की छठी नहीं मना पाई थी। माता यशोदा ने कृष्ण जी की छठी पूरे 1 वर्ष बाद मनाई थी, क्योंकि जो कंस था वो बार बार राक्षसों को भेजता रहता था भगवान कृष्ण को मारने के लिए। इसी तरह से भगवान कृष्ण को मारने के लिए कंस ने पूरे 6 दिन बाद पूतना को भेजा था। पूतना की ये योजना थी कि वो अपने स्तनों पर विष लगाकर भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराएगी और इससे भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। पूतना ने राक्षसी वेश को त्याग दिया और अति मनोहर नारी का रूप धारण किया और आकाश मार्ग से गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में पहुंचकर वो सीधे नंद बाबा के महल में गई और शिशु के रूप में सोते हुए श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाकर दूध पिलाने लगी। जो पूतना थी वो इतनी सुंदर नारी का भेष बनाकर आई थी कि उसकी सुंदरता को देखकर गोकुल की सभी गोपियां हैरान थी। उसकी मनोहारिता और सुंदरता ने यशोदा और माता रोहिणी को भी मोहित कर लिया, इसलिए उन्होंने बालक को उठाने और दूध पिलाने से पूतना को नहीं रोका। जैसे कोई पुरुष गलती से सांप को रस्सी समझकर अपनी गोद में उठा लेता है, उसी तरह से अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का अंदर से हृदय तो बड़ा ही कुटिल था, किंतु वो ऊपर से बहुत ही मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। राक्षसी पूतना ने बाल श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार से भी जो पच नहीं सकता था ऐसा विष लगा हुआ था। तब भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने लगे। वो पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, बस कर। वो बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष भी डगमगा उठा। निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने आप को छुपा नहीं सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही बाहर गोष्ठ में आकर वो गिर पड़ी। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के सभी वृक्षों को कुचल डाला। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपियां बहुत डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सर तो पहले ही फट चुके थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वो बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई और श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद माता यशोदा और माता रोहिणी ने गोपियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से नजर उतारी और उसके बाद माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराया और उसके बाद उन्हें पालने में सुला दिया। तब सब ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर उसका अंतिम संस्कार किया। क्या आप जानते हैं, जब पूतना का शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकल रहा था जिसमें से अगर किसी बहुत ही मधुर सुगंध आ रही थी। आखिर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अब पूतना को गति मिल चुकी थी। भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उसका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तनपान कराया था।
फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। भगवान ने उसे माँ का स्थान दिया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए वही प्राप्त हुई। जिसके स्तन का दूध भगवान ने प्रेम से पिया हो, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। पूतना के जन्म का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो कि एक राजकन्या थी और उसका नाम रत्नबाला था। जब भगवान कृष्ण राजा बलि के यहाँ वामन अवतार लेकर पहुँचे थे, तब वामन अवतार में भगवान कृष्ण को देखकर पूतना के मन में ममता जाग गई थी। उसने ये सोचा था कि इनका रूप कितना सुंदर है, अगर ये छोटे से बालक होते तो मैं इन्हें अपनी गोद में लेकर अपना स्तनपान कराती। भगवान ने पूतना के मन की बात जान ली थी और मन ही मन उसे तथास्तु कहा था। लेकिन जब भगवान ने 3 पग भूमि मानकर सारे संसार को नाप लिया था, तब पूतना को बहुत क्रोध भी आया था और उसने ये सोचा कि अगर मेरा ऐसा बालक होता तो मैं अपने स्तनों पर विष लगाकर उस बालक को पिला देती। तब भगवान ने पूतना की इस बात को भी जान लिया और इसके बाद भी तथास्तु कहा। ये थी पूतना उद्धार की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन दूध पिलाने के कारण उसे श्री कृष्ण की माता का दर्जा प्राप्त है। ब्रज के क्षेत्र में आज भी पूतना एक रक्षिका की तरह पूजी जाती है, जो कि छोटे छोटे बच्चों की ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र और बुरे सपने और रात में चौंक कर उठने और अचानक जाग जाने की समस्याओं निदान करती है। गोकुल में स्थित पूतना वध मंदिर में लोग अपने नवजातों को लेकर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अपने पास आए हुए राक्षसों को भी तार देते हैं। तो सोचिए, अगर हम मन से, भक्ति से और प्रेम से उनका केवल एक बार नाम ही ले लें तो वो क्या नहीं कर सकते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्णा।